ऑलराइट, तो अरुणाचल प्रदेश है पहला स्टेट आज का। तो लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 371H। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इससे से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। बताओ 371 में कौन सा स्टेट है? नागालैंड। आंध्र है नहीं, क्या? एच में महाराष्ट्र। ना? महाराष्ट्र, अरे 371 केवल महाराष्ट्र सी शायद। 71 में तो बहुत सारे हैं। गुजरात। ए बी सी डी। 371 निमोनिक है क्या? गुजरात महाराष्ट्र। हाँ, गुजरात महाराष्ट्र है, करेक्ट। और फिर 371 ए के अंदर नागालैंड शुरू होता है, फिर बी के अंदर असम शुरू होता है, फिर मणिपुर के अंदर 371 के अंदर सी शुरू होता है, और 371 डी के अंदर आंध्रा, और आंध्रा के साथ तेलंगाना, दोनों भाई भाई हैं तो वो दोनों साथ में रहते हैं। 371 ई, फिर सिक्किम 371 एफ, और फिर मिजोरम 371 जी, और फिर अरुणाचल 371 एच, और फिर गोवा 371 आई, एंड कर्नाटका 371 जे। मैंने अपना एक निमोनिक बनाया था, तुम अपना निमोनिक बना लो इसमें, जो भी तुम्हें ठीक लगे। बता दो भाई, हम भी देख लेंगे। आपका निमोनिक बता दीजिए। मैं तो बड़ा घटिया था। चलेगा। आपको याद है मतलब अच्छा ही होगा। निमोनिक घटिया ही होना चाहिए ताकि याद रहे। नहीं नहीं, बहुत ही घटिया था, मतलब अब देख लेना। मैं गया नहीं अभी, मैं अंडा तेल सौंफ क्या है? और काजू Sorry. रहने दो। बस बोला था ना पहले। ठीक है। थर्ड इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। और फिर अरुणाचल एंड नागालैंड आर द ओनली स्टेट विच हैव इंग्लिश लिस्टेड इन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अंदर आइडिया है। देन किबीथू ईस्टर्न मोस्ट मोटरेबल लैंड इन इंडिया। तो यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट मोटरेबल लैंड है यहाँ। और इंडियन आर्मीज फर्स्ट, वो नॉर्दर्न मोस्ट वो कारदुंगला है ना वो, राइट? मोटरेबल पास ना, मोटरेबल। हाँ वो कर हम्म, किसको कनेक्ट करता है खारदुंगला? ये तो याद नहीं। वो आपका नुब्रा वैली और करगिल को कनेक्ट करता है, नहीं सॉरी, लेक को नुब्रा वैली से, ठीक है, खारदुंगला। हाँ ये देन लद्दाख में भी है तो इम्पोर्टेंट है। देन इंडियन आर्मीज फर्स्ट माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज हिम विजय, ठीक है, तो विजय जी से याद रखना यहाँ पे हुई है। देन हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड स्पीशीज फॉलोड बाय सिक्किम। तो ऑर्चिड वो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, और इपीफाइट्स होते हैं, तो वो यहाँ पे ग्रो होते हैं। देन तवांग मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन द इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर पोटाला पैलेस इन तिब्बत, ठीक है। तवांग मोनेस्ट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। इनक्रेडिबल इंडिया की ना वो उस पे बैनर पे बनी रहती थी तवांग मोनेस्ट्री। अब ये देख लो मैप, तो टच करता है स्टेट्स को, पहले देख लेते हैं। तो टच इज असम एंड नागालैंड, तो ये दो स्टेट्स को टच करता है इंडियन को। और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है विद भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे वो एक पास भी है ना, जिससे वो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होकर एक सिंटेक्सिल बैंड से इंडिया में आती है। तो कोई नाम बता सकते हो उस पास का? आमचा बरवा। नहीं, नाम से बरवा तो पहाड़ है ना। पहाड़ है। ये है योंग याप पास। और कैपिटल बता दो अरुणाचल प्रदेश की फटाफट कोई। ईटानगर। ईटानगर। दिक्का है सबको। वो मैंने नहीं वैसे भी देखा। पता है। हाँ यार, सब स्मार्ट है इधर। ठीक है। फिर एरिया क्लेम बाय चाइना एट एज साउदर्न तिब्बत, ठीक है। तो सदर्न तिब्बत का ये अपने आप इसको पार्ट क्लेम कर रहा है, उसमें तवांग और ये सब भी इंक्लूड कर रहा है। ये तो तो पूरा ही कर लिया। यहाँ बचा हुआ है थोड़ा। हाँ मतलब वो छोटा सा पार्ट तो छोड़ो तो। दया दिखाई है चाइना ने। ये जो मैकमोहन लाइन है तो ये कहाँ तक होती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश ही है या आगे भी कुछ पीछे भी है? बस अरुणाचल प्रदेश ना, चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर है ना, तो चाइना जहाँ तक होगा वहां तक होगा शायद।
तिब्बत से है ना ये बॉर्डर। ये तो लेफ्ट साइड में हाँ। ही होगा। हाँ, तो तिब्बत और इंडिया के बीच में जो था ना, वो मैकमोहन ने ये करा था। और वो अक्साई चेन वाला बॉर्डर याद है, जॉनसन लाइन था क्या वो? अक्साई सही चेन बोल वाला। रहा है हाँ जॉनसन। ठीक है, राइट। तो एक इधर मैकमोहन इज मैकडोनल्ड भी बिटवीन है। वो रैडक्लिफ पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना। अफगानिस्तान और नहीं पाकिस्तान। नहीं, वो ड्यूरेंट लाइन वो है। ड्यूरेंट है, ड्यूरेंट। ड्यूरेंट है। अफगानिस्तान पाकिस्तान। ओके। ठीक है, तो एक मैकडोनल्ड भी तो है ना। मैकडोनल्ड किधर है? अच्छा, अपन मैकडोनल्ड को मानते हैं, चाइना का कोई दूसरा भी मानता है, ऐसा है ना? नहीं, जो आई अक्साई थिंक चीन किस साइड? मैकडोनल्ड कहाँ यार, देखना है यार, कोई मैकडोनल्ड का एक बार देख के बताना। आगे चाइना जाके की तो साइड। कौन सा? मैकडोनल्ड भी कोई लाइन है? हाँ, कोई हाँ, लाइन। जॉनसन और मैकडोनल्ड में एक हम मानते हैं, एक वो मानते हैं। अरे कोई कंफर्म करके बताओ। दूसरी कौन सी है, मेरे को कंफर्म आप दूसरे नाम बताओ। जॉनसन। मैकडोनल्ड लाइन और एक जॉनसन लाइन, ये दोनों का डिफरेंस देख के बता अक्साई दो। चेन। हम मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स ने प्रपोज किया था, और चाइनीज वाले जो दूसरा तुमने बताया था जॉनसन लाइन को जॉनसन मानते को हैं। मानते, राइट। एज पर चाइना जॉनसन अक्साई चेन। मैकमोहन लाइन कब बनी थी? 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था, तो वहाँ ब्रिटिश और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। चाइना ने इसको ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि तिब्बत जो था वो अंडर द सुजरैनिटी ऑफ चाइना था, तो आपको सीधे चाइना से बात करनी चाहिए थी, आपको सीधे तिब्बत से डील करने का कोई वो राइट नहीं है। तो ये चाइना का स्टैंड पॉइंट है, ठीक है। इंडिया क्लेम करता है कि हमारा क्लेम लेजिटिमेट है। मॉडर्न इंडिया में अरुणाचल प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या हुआ था? कुछ भी नहीं होगा। एक रानी गाइंदेलियू थी नॉर्थ ईस्ट से, तो वो नागालैंड की थी तो ना। नागालैंड। ईस्टर्न नागालैंड ना। नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट से मतलब मेजरली उनका ही कंट्रीब्यूशन था, बाकी तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं नॉर्थ ईस्ट से। और हाँ, लेकिन हमें वो पता रानी, नहीं। आई थिंक रानी वो सीडीएम के टाइम पे थी ना। रानी गांधीलियू। हाँ। तो शिमला कन्वेंशन था, मैकमोहन लाइन थी। देन रिलीफ फीचर्स देख लो। तो ये रहा नामचा बरवा पहाड़। encompasses three physiographic regions. Shivalik ranges ascend from the same plain. These hills rise rapidly northward to the lesser Himalayas. Along the Tibetan border lie the main range of Greater Himalayas. तो ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है, यहाँ लेसर हिमालय लिखा हुआ है, और यहाँ शिवालय लिखा हुआ है। आई थिंक इस पे एक प्रीवियस क्वेश्चन था ना प्रिलिम्स में कि डिफरेंट वेजिटेशन मिलता है अरुणाचल में, नामदफा करके लास्ट। हाँ, नामदफा। नामदफा पे कीस्टोन स्पीशीज कौन सी है? फ्लाइंग वो स्क्विरल। फ्लाइंग स्क्विरल। संजय, आपने कौन से पास के बारे में बताया था, फिर से नाम बोला ना। योंग याप पास। योंग या। योंग याप। ओके। और ये खारदूंग वाला क्या बताया था? खारदुंगला पास है जो कि नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है हमारे लेह से, ठीक है। वो लद्दाख रीजन काफी इम्पोर्टेंट है, तो पास से जरूर देख लेना इस बार। देन आता है मिशमी हिल। तो मेजर पार्ट ऑफ दिबांग दिहांग या दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, होल ऑफ द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉल्स विद इट। तो क्रोनोलॉजी देख लीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए। दाफला हिल, मीरी हिल, अबोर हिल, मिशमी हिल, डीएम एएम। लेकिन उसमें एमएम में कंफ्यूज हो जाओगे तो कोई उसके लिए है क्या? ऐसा मान लो कि मेरी पहले आता है, देन एस आता है। मतलब MIR तो आर पहले आया, करेक्ट। तो नीचे जाएंगे तो पहले। तो दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी हिल, और ये आपकी नामचा बरवा पीक रही। तो बस यही था इसके अंदर। नामचा जनरली वो ईस्टर्न मोस्ट या वेस्टर्न मोस्ट ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट होता है, तो मिशमी इम्पोर्टेंट याद रख लो। ओके, करेक्ट। एक क्वेश्चन था, ये नामचा बरवा ट्रांस हिमालयाज है क्या? नहीं यार, आई थिंक ट्रांस हिमालय कैसे? तो ट्रांस हिमालय उसमें तो हमने तीन ही माउंटेन्स पढ़े, वो तीन ही रेंजेस पढ़े ना। ग्रेटर काराकोरम। हिमालय लिखा था ना ऊपर। हाँ, उसमें तो हमने तीन ही पढ़ी ना। और तुम्हारा क्या नाम बोलते हैं, काराकोरम,
जस्कर और लद्दाख रहे, नहीं सॉरी लद्दाख और फिर जस्कर, तो नहीं, 3 एक्सटेंड तो होती है ना। नहीं ओवर एक्सटेंड हो गया। ट्रांस हिमालय कैलाश से कैलाश हाँ। रेंज तक होता है ना वो। कैलाश रेंज तक ही होता है, उसके आगे थोड़ी होते हैं वो। हाँ मतलब उधर ही तक है, मतलब इन हाँ। तीनों के अलावा भी कैलाश रेंज तक जाते हैं ना वो, ये तो बोल रहा पूर्वांचल किसको बोलते हैं? वो नीचे है। ईस्टर्न हिमालय से ना पूर्वांचल तक। जो नीचे बेंट की तरफ जाता है, बेंट हो जाता है यहाँ से। नागालैंड पता है मणिपुर होता है या नहीं, लेकिन नागालैंड आता है। नागालैंड के बाद मणिपुर, हाँ होता है ना। वो पटकाई बूम, नागा हिल, मणिपुरी हिल, वो सब उसमें हाँ, आते हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब पास ये देख लो। एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन ही है ना, पूर्वांचल। या ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालयस। ठीक है, अब पास देख लेते हैं। तो बुमला, टुलुंगला, सेला, अरे बॉमडीला भूल गए ना ये, बॉमडीला भी था ना। आई थिंक भूल गया हाँ शायद। है। बॉमडीला बीच में है ना, बुमला और बॉमडीला सेला ऐसे ही है ना। एक पासेस का वो मैप डाला था मैंने, एक बार देख लो उसमें। कहाँ डाला है? किसी के पास कोई ट्रिक है पासेस को याद करने की? तो दीवार पे चिपका लो बना के एक बार। कहाँ है? ये सोच ग्रुप में डाला था, क्या नाम डाला था पता नहीं। अरे एक मैंने भी तो डाला था, उसमें शायद मैंने लिखा हुआ था बॉमडीला। हाँ, ग्रुप पे जाकर सिर्फ पासेस सर्च करो, मिल जाएगा। पास PASSES डालो। हाँ हाँ, और जो नीचे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ वो फोटो है ना, हाँ करेक्ट। नीचे नीचे, जब तुम्हारे नीचे या पोस्टेड पासेस PDF ना, उसके नीचे। मुझे तो नहीं नहीं, अरे आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये देखो। राइट, हाँ जूम करो। ठीक है, तो पहले बुमला है, फिर बोमडीला और फिर सेला है, तो बीच में है। ठीक राइट, ठीक है। तो बुमला, बोमडीला, सेला, ओके। बुमला, बोमडीला, सेला, फिर टुलुंगला, फिर टुंगा पास, फिर जो हम बात कर रहे थे योंगया पास ये रहा, और तसांग कांग पास। एक यहाँ पे भी था ना पास शायद, ट्राई जंक्शन में। डीफू था ना, डीफू डाइफर या डीफर कुछ दीपू डीफू था ना, डीफूला। दीपू जो म्यांमार से जब तीनों बनता है ट्राइजेशन। उसमें एक और था, अभी जो पासेस देख रहे थे उसमें साइड में एक और पास था डीफूला के पास साथ में। अभी जो एक मैप बार देख रहे देखना थे, ना, एक फोटो हाँ ये भेजा है। पैंग सैंग पैंग सो। 500। वो आई थिंक हाँ। अगले उसका अगले वो हाँ। में नहीं होगा शायद, वो अगले स्टेट में होगा इसलिए। ठीक है, तो ये पासेस थे बुमला, बोमडीला, सेला, टुलुंगला, टुंगा पास, योंगया पास और तसांग कांग पास। ठीक है, तो प्रोमिनेंटली तो 2-3 ही पास है अगर देखे जाए तो, बुमला, बोमडीला, सेला, यहाँ योंग या पास, और यहाँ पर आपका वो डीकू पास। ठीक है, तो ये 3 ही है प्रोमिनेंट, तो बट अगर ये याद रहे तो बोनस है। तो योंगया पास देख लो, कनेक्ट अरुणाचल विद तिब्बत। सेला पास इज Stella Tunnel, an all-weather road transport tunnel, and Woluk Pong Tawang railway line will pass through this pass. तो ये चीज़ माउंट की ये जो 500 पास था वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। कौन सा? जो 500 कह रहे थे ना कि ये बाद में चेक करेंगे किसी और स्टेट का, लेकिन वो 500 भी उसी में आता है। तो उसी में है क्या? हाँ, दीफू के बगल ही में नीचे है। ठीक है, तो पैंगसो पास भी इधर ही है। देन स्टेट बाय स्टेट अरुणाचल ड्रेनेज पैटर्न। तो यारलुंग सांगपो enters Arunachal Pradesh where it is called Siang, joined by Dibang and Lohit River at the head of the Assam Valley, which then called as Brahmaputra. ठीक है, तो इंडिया में एंटर होती है तो सियांग बोलते हैं। ये आपको सियांग दिख रही होगी यहाँ, ये सियांग रिवर है, और ये इंडिया में एंटर करके तो सियांग बोलते हैं। फिर उसमें दिबांग में आके मिलती है राइट साइड से,
तो ये इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुआ ना दिबांग। तो दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है, और फिर जाके ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। और राइट हुआ ना? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट हुआ। हाँ सॉरी 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 लेफ्ट है, सॉरी लेफ्ट। सॉरी सॉरी। हाँ, तो दिबांग हो गया, लोहित हो गया, ये आके इसमें मिलती है ट्रिब्यूटरीज, और फिर जाके ये इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज हमारा ब्रह्मपुत्र। और दिहंग अब थी इसमें, दिहंग नहीं है? दिहांग नहीं लिखी, दिहांग भी क्यों तो नहीं है भाई? क्यों नहीं है भाई? हाँ वही कह रहा हूँ। कहानी लिखने वाले ने लिखी। कामेंग रिवर ओरिजिनेट्स इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट सुबानश्री। ये आपने देखा था ना, यहाँ पे था वो तवांग रीजन, तो वहां से कामेंग रिवर आती है, और यहाँ से आती है सुबानश्री। सुबानश्री आके ब्रह्मपुत्र में असम के अंदर मिलती है। और फिर यहाँ से दिबांग वैली से दिबांग रिवर आती है और सियांग में मिलती है, फिर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर एक और नदी है लोहित नाम से, लोहित भी आके मिलती है, और लोहित ओरिजिनेट होती है कांगड़ी दारपुर रेंज तिब्बत, वेयर इट इज नोन एज जादियो रिवर। आई थिंक ये सियांग इज आल्सो कॉल्ड दिहांग। अच्छा, सियांग को दिहांग कहते हैं। हाँ, दैट्स व्हाई दे से नो दिहांग और दिबांग मिलके ब्रह्मपुत्र बनता है। करेक्ट। सियांग एक्चुअल में भी। शायद जब एंट्री करती है ना अरुणाचल प्रदेश, तो उसको दिहांग नाम देते हैं अपन लोग। फिर दिहांग और दिबांग को मिलके फिर बोलते हैं ब्रह्मपुत्र शायद। दिहांग इसमें दिबांग। धनसिरी रिवर भी थी ना, सुबनसिरी के साथ शायद उसी तरह धनसिरी करके। हाँ, हाँ, धनश्री भी थी, मानस भी तो धनसिरी। थी। वो आगे आएगी ना, हाँ, वो सर आसाम में आएगी, आसाम में। साइड में ये लिख लीजिए। ड्रेनेज सिस्टम ना एक बार गूगल में खोल लो। ओके। पूरा खिल गया। क्या ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम यूपीएससी। कोई अच्छी इमेज है क्या किसी के पास यार? यहाँ तो सारी बेकार लग रही है। भेज रहा हूँ। ये साइड वाली ठीक लग रही है, जो फर्स्ट सेकंड ये के बगल वाली। ये नहीं, इसके नीचे वाली। ये तो गंगा का है। चलो चलो चलो, गंगा का बोल दिया। हाँ, ग्रुप में इमेज भेजिए, देख लेना। कौन से वाले में भेजे भाई? डेली वाले में भेजिए। वाह, अच्छा, ठीक है। तो यालुंग सांगपो, ये यहाँ से आई, ब्रह्मपुत्र कहलाई जब इसके अंदर सियांग, लोहित मिली, और मैं वो नहीं दिख रही दिबांग। दिबांग इसमें कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। आई थिंक इसमें सुबनश्री एडिशन है जो उसमें नहीं था, राइट? ना ना, उसमें था, सुबनसिरी उसमें था। था, सुबनसिरी था। धानश्री पे नहीं था, धानश्री में। ठीक, आई थिंक वही बराबर ही आ जाता है। तो आई थिंक विजय जी तुम कुछ बना के भेजो इसके ऊपर। ठीक है, इसमें ये याद रखो कि लॉन्गेस्ट जो इंडिया का ब्रिज है ना, डोला सदिया, वो लोहित के ऊपर है। रोहित के ऊपर है। हाँ, 9.15 किलोमीटर है क्या? अरे वो तो याद नहीं, बट लॉन्गेस्ट याद है। Okay? नहीं, अभी कुछ आया था न्यूज में ना, एक और बन रहा है शायद हाँ बड़ा करेक्ट, फ्यूचर में ना एक और बन रहा है जो वो डोला 19 सदी से भी किलोमीटर। हाँ लॉन्गेस्ट होगा और डबल होगा डोला सदी हाँ, से। 19 किलोमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली, जो कि Correct. 2028 तक बनेगा, अभी नहीं बनेगा। हाँ ठीक है। सही। ठीक है, तो अगला फिर इसमें आप देख लो एक दिबांग। लद्दाख भी तो थी, वो अरुणाचल प्रदेश में है या आगे आएगी?
वो राना शायद उसकी है, वो तीस्ता की शायद ट्रिब्यूटरी है, शायद वही बोल शायद, है ना? रान गनाडी एक रिवर भी है। रंगित। हाँ, रंगित तो प्रिंस का था शायद क्वेश्चन। हाँ वो तीस्ता की साइड कहीं आती है ना, ऊपर से भूटान से कहीं आती है। करेक्ट। ठीक है, तो अभी डैम देख लो। दिबांग के ऊपर दिबांग डैम, सियांग के ऊपर अपर सियांग डैम, और सुबनसिरी के ऊपर लोअर डैम, और फिर राना गनाडी। ठीक है, तो ये एक डैम है यहाँ पे। टोटल इतने रंगा हैं। नदी हो, रंगा नदी है, रंगा नदी। रंगा रंगा नदी है। हाँ, रंगा नदी, तो उसी नाम से डैम है। ऐसे ही नाम होने चाहिए, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सॉइल देख लेते हैं। तो मैक्सिमम आपको रेड कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, और बहुत ही हल्का आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रीन कलर इज फॉरेस्ट सॉइल, और आपका जो रेड कलर है वो रेड एंड येलो सॉइल है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे जो ब्लू सॉइल दिख रहा है वो एलुवियल सॉइल है। तो वो अलवेल इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के साथ थोड़ा कोइंसाइड होता है। ओके, तो असम का पूरा अलवेल है, मेजोरिटी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नेक्स्ट चलते हैं, अब रेनफॉल देख लीजिए। तो रेनफॉल यहाँ आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ठीक है, 70 to 80% falls between May and October, and climate varies from hot and humid in the Shivalik ranges with heavy rainfall. It becomes progressively cold as one moves northward to the higher altitude. तो ये चीज़ है। तो हॉट ह्यूमिड भी है, और हैवी रेनफॉल भी है, और प्रोग्रेसिवली कोल्ड हो जाता है एज वन मूव्स टू हायर लैटिट्यूड्स। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मेजर क्रॉप्स देख लीजिए। तो मेजर क्रॉप्स आपको लाइट ग्रीन में जो दिख रहा है वो राइस कल्टीवेशन है, बहुत ही छोटे रीजन में होता है। फिर फॉरेस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम रीजन में होता है। और फिर लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, जो पहाड़ों पे लोग करते हैं। People in rural areas mainly practice diverse trade occupation, including jhum, wet rice cultivation, horticulture, and livestock ranching. Next अपना mineral deposit. So substantial deposits of minerals, including petroleum, crude, tertiary coal, dolomite, limestone, ये यहाँ पे पाया जाता है। 35% of total graphite reserves in India, highest in the country. ये जरूर याद रखने का। एक और था ना रिसेंट न्यूज़ में, वेनेडियम करके, यूरेनियम था ना? कौन सा? यूरेनियम भी था ना? यूरेनियम था या वेनेडियम था? I mean, बहुत न्यूज़ में आ रहा था अरुणाचल का। ओके, हाँ वो रिजर्व्स मिले हैं ना यार, वहीं कहीं। हाँ कुछ हाँ, न्यूज़ मिले हैं। वो कौन सा है, वेनेडियम है क्या? हाँ किसी ने लिखा भी है। हाँ अभी रिसेंट कुछ मिला है ना वेनेडियम का। राइट, तो वेनेडियम तो स्टील में यूज होता है। ओके, याद रखो। तो यूरेनियम फिर आसाम में मिला है क्या, जिसको उन्होंने अभी नेशनल पार्क बना दिया? वो नेशनल पार्क कौन सा था? आज हमने सुबह पढ़ा था ना, क्या नाम था, रानी, असम वाला। कौन सी रानी? वो अरे मानस में कुछ हिमालयन स्प्रू, वो बोल रहे हो क्या? अरे जो नहीं नया नहीं, एक रिसेंट जो बनाया है कॉर्नर पे बनाया है ऊपर जाके, उसमें उसमें कुछ मिल रहा था मिनरल, आई गेस यूरेनियम ही था, कि फिर उसको कोई माइन ना करे, इस करके उन्होंने उसको नेशनल पार्क बनाया, ऐसा है ना? वो तो पता नहीं, बट वेनेडियम बहुत न्यूज़ में था। ओके, तो ये चीज था। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्लांट्स देख लीजिए। तो ब्लू में आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का टेरेन है, तो ये सपोर्ट करता है कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाए जा सके। तो रंगा नदी में एक है, फिर अपर सियांग में एक है। तो रंगा नदी, और रंगा नदी ऑल्सो नोन एज पैनयोर रिवर, तो इस नदी का नाम पैनयोर रिवर भी है। और अपर सियांग कंसिस्ट ऑफ सेवरल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। मेन सियांग इज डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर सियांग। तो ये चीज है।
फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांस अरुणाचल हाईवे, तो इसको बोलते हैं NH13 और एक्सटेंड्स फ्रॉम तवांग इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट टू कानपुरी इन द ईस्ट. Tiseri River Bridge under the project Brahmanak part of this. ये बॉम्बडिला से चाइना के चक्कर में किया है. ओके. तवांग, बॉम्बडिला, ईटानगर, दापोरिजियो, पासीघाट, रोइंग, तेजू, चांगलांग और कनुबारी. ठीक है, तो ये NH13 है यहाँ पे हाईवे, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना. देन नेक्स्ट इज अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे फॉलोज द मैकमोहन लाइन. तो आई थिंक ये भी वही चाइना को डील करने के लिए हम लोग बनाए हैं एकदम कोने कोने पे. तो तवांग, ईस्ट कामांग, अपर सुबानचरी, वेस्ट सियांग, टूटिंग, मेक्सिका, अपर सियांग, दिबांग वैली, चागलागम, किबीथू, डोंग, हवाई और विजयनगर. किबीथू हमने शुरू में पढ़ा था, क्या था किबीथू? ये रहा किबीथू, ईस्टर्न मोस्ट मोटरेबल पॉइंट इन इंडिया. ये 5वां पॉइंट था ना. तो अच्छा ये बताओ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का है? वेस्टर्न मोस्ट सर क्रीक. नहीं तो कुछ गोवा करके, गोवा मोटा क्या कुछ बोलते हैं उसे, फेमस. उसका अरुणाचल प्रदेश का वो क्या बोलते हैं, सॉरी, उसका गुजरात. कौन सा यूटी है यार, वो लक्षद्वीप का होगा ना कोई वेस्टर्न मोस्ट. तो वाह मोटा ऐसा ही है कुछ गुजरात में. गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट गुआर है, गुआर मोटा. तो हाँ पार्ट वही ना, गोवा मोटा. लक्षद्वीप नहीं है वेस्टर्न मोस्ट, गुजरात मोस्टली वेस्टर्न मोस्ट है. हाँ गोवा मतलब मोटा. लॉन्गिट्यूडनली अगर देखोगे तो पहले आ जाता है लक्षद्वीप लॉन्गिट्यूडनली. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम इधर से आते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल की तरफ से आते हैं, तो सबसे पहले सरिया घाट आता है. देन कोलिया बोमारू सेतु, और फिर आता है बोगीबील ब्रिज, और फिर आता है ढोला सदिया, और फिर आता है लोहित डिगारू. राइट, तो ये ढोला सादिया का नाम चेंज किया है क्या? वो भूपेन हजारिका ब्रिज कर दिया है. हाँ हाँ तो यही मैं बोल रहा था, लॉन्गेस्ट अभी लॉन्गेस्ट है ना, वही है. तो लोहित रिवर. 1.15 किलोमीटर याद कर लेना. ओके. अरुणाचल प्रदेश में कोई वेटलैंड है क्या रामसर वाली? नॉर्थ ईस्ट में 3 था ना, दीपोर बेल, रुद्रसागर और तीसरा कौन है, लोकतक ना. लोकतक. तो नहीं है यहाँ पे कोई रामसर साइड. नेक्स्ट चलते हैं नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर. तो इसी का बस वेट कर रहा था मैं. ठीक है, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, तो ये डिस्कस किया था हमने. अरुणाचल बढ़ रहे हैं. दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, फिर मॉलिंग नेशनल पार्क. कुछ फेमस पता है क्या इनमें से किसी में कुछ? फिर नामदाफा नेशनल पार्क है एकदम किनारे पे, और रिवर फ्लोइंग थ्रू, रिवर पासिंग बाय एंड नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, तो यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है नोआ दिहांग. ठीक है, तो नामदफा के पास से रिवर याद देख लो थोड़ा सा, नोआ दिहांग. और तो कुछ नहीं के पास. पासिंग भाई मतलब साइड में ना पास हो रही हो. हाँ, साइड में पास हो रही है, और तो कुछ नहीं लग रहा. चलते हैं. अच्छा एक मॉलिंग हो गया, एक होता है मॉलन, सिमिलर नेम है. तो मॉलन के लिए बताएंगे, और कोई और बताएगा संजय और विजय को छोड़कर. ये तो आता ही नहीं. मॉलन. सुना ही नहीं. मोलेम गोवा का है क्या? हाँ वही मॉलम है, मॉलन है. मोलेम है वो.
मौलम है ना, सॉरी हाँ क्वेश्चन वो रॉन्ग हो गया। नेशनल पार्क है क्या ना? हाँ मौलम नेशनल पार्क, थोड़ा सिमिलर लगता है मौलिंग और मौलम। हम्म। सही है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? गोवा का। तो मौलम। हाँ, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लेते हैं। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एकदम कोने पे। फिर मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर कामलांग है, ठीक है। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है। और फिर आके अपनी ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर पक्के पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पक्के नेशनल पार्क भी है ना? हाँ पक्के टाइगर रिजर्व है ना। हाँ तो हाँ। पूछा था यही ना पूछा था ना प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में। हुई पूछा था सेम। हाँ, पक्के और पकुई एक ही चीज है ना? हाँ सेम। सेम सेम यार। ठीक है। देन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर ये टेली टेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ वैली ना फेमस थी बहुत। ये वाली, हाँ। ठीक है, तो ये सारी। एक मिनट, ये टैली क्या फेमस थी? हाँ, शायद रुक बर्ड जाओ। सेंचुरी है क्या ये टैली, शायद पता नहीं। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। टेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी Pleoblastus timone is a bamboo variety that is found only here। यहाँ पे एक बहुत ही खास तरह का बम्बू बम्बू मिलता है। फिर ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। फिर कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ग्लो लेक है, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी। थोड़े दिनों पहले हॉर्नबिल यहाँ का स्टेट है ना, स्टेट बर्ड है ना हॉर्नबिल, अरुणाचल का। तो वो नागालैंड का भी है ना वो? नागालैंड का, नागालैंड वहाँ- का। हम्म, नहीं, हाँ अरुणाचल का भी है, दो ये स्टेट का बताओ, है। हॉर्नबिल सेंचुरी है, और सेंचुरी है तो कहाँ पर है, और स्टेट एनिमल मतलब स्टेट बर्ड किसका है, वो नागालैंड तो का था है? अंडमान निकोबार में है ना हॉर्नबिल वाली सेंचुरी। वहाँ पर भी नारकोंड है। का मॉर्नबिल है ना वो? नारकोंडन। अच्छा। ठीक है, एक ये भी चीज याद रख लो, यहाँ पे एक बर्ड मिलती है बुगुन लिलोचिया। बुगुन बुगुन क्रिटिकल इंडेंजर्ड। हाँ, करेक्ट। लियो चिचला। क्रिटिकली एंडेंजर्ड चिचला। हाँ, ये बोल दो। बुगुन लियो चिचला। तो इसको ये ये बुगुन ट्राइब को करती थी ना कंजर्वेशन प्रोग्राम, कोई ट्राइब करती थी, बुगुन ट्राइब कौन सी ट्राइब थी? करेक्ट करेक्ट, शायद वही। तो उसने ये कंजर्व किया था और इनको इसलिए अवार्ड मिला। और याद रखना, ये जो बर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट चलते देखो, हैं। नागालैंड की स्टेट बर्ड क्या ब्लाइथ ट्रैगोपैन है। अच्छा ये लाइक, बुगुन पूरे अरुणाचल में मिलती है, कहीं स्पेसिफिकली मिल रही है कहीं पर? आई थिंक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, तो शायद कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही होगा, लिमिटेड। नेक्स्ट चलते हैं। अरुणाचल की ग्रेट हॉर्नबिल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हॉर्नबिल कहीं किसी और स्टेट की भी है क्या? मतलब साउथ में किसी स्टेट का है, केरला कर्नाटक कहीं की है? हाँ वेस्टर्न मुझे घाट्स तो में पता है। मिलता है वो हाँ, हॉर्नबिल। वहां में भी किसी एक स्टेट की पढ़ा था शायद। ये बबून अपन ने पीटी में भी पढ़ा था ना। हाँ, पीटी में भी पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं टाइगर रिजर्व पे। तो कामलांग टाइगर रिजर्व, नामडाप टाइगर रिजर्व एंड पक्के टाइगर रिजर्व। तो ये सब है इधर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट चलते हैं एलिफेंट रिजर्व। तो कामलांग एलिफेंट रिजर्व है, सॉरी कामेंग एलिफेंट एक रिजर्व है। एक मिनट, वो हॉर्नबिल तो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है, और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हाँ, हाँ, और और केरला ड्रैगो की भी है। केरला की केरला भी की है। भी। और स्टेटस क्या इसका, वल्नरेबल है ना स्टेटस? सही बोला, सही है, वनरेबल है।
ओके, कामेंग एलिफेंट रिजर्व और सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व असम में है, ठीक है, और उनके बीच में एक लैंडस्केप कॉरिडोर बनता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, एलिफेंट रिजर्व दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, साउथ अरुणाचल। सोनितपुर असम में है क्या? हाँ, सोनितपुर असम। ओके। और दिहंग पटकाई जो है दैट इज इन असम, और साउथ अरुणाचल ये आपका अरुणाचल में। तो ईस्ट साउथ लैंडस्केप बनता है यहाँ पे। अब कल्चर पे आ जाते हैं। तो पहले आता है टप्पू डांस। तो फोक डांस बाय मेल ओनली आदि ट्राइब ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ अरान, performed to drive away evil spirits. Dancers vigorously reenact the actions of war, its glory, its details, and the triumphant cries of the warrior. ठीक है। आदि ट्राइब ना वो कोई इनका फेस्टिवल भी है, मोटार करके, जिसके अंदर ये घर के अंदर वो करते हैं क्वारंटीन। आदि गोला ट्राइब की इनका है वो, याद है क्या किसी को? आदि ट्राइब। आधी मालूम है, उसके बारे में ज्यादा ज्यादा नहीं मालूम अंदर अंदर। ट्राइबल लॉकडाउन रिचुअल्स आदि ट्राइब। तो आदि ट्राइब थी, गोला ट्राइब थी, तो इनके वो कुछ स्पेसिफिक नाम थे, तो एक बार देख लेते हैं। आपातानी ट्राइब्स यही है ना? हाँ, यहाँ यहीं पे है उनका एक, शायद वो है ना, शायद फिश। वाटर हार्वेस्टिंग या फिर राइस कल्टीवेशन करते हैं वो लोग, फिश और राइस का एक एजी के नाम से, AJI फेमस है। ये AJI एजी सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन। ठीक है। तो प्रैक्टिस करते अरिनम रिचुअल, अरिनम रिचुअल। तो बेसिकली वही सेल लॉकडाउन रिचुअल होता है इनका। और अरिनम गालो इक्विवेलेंट ऑफ लॉकडाउन बाय कंसेंसस फॉर 48 आवर्स व्हेन एन एपिडेमिक स्ट्राइक। अरिनम was Ali Tarnam. Ali means epidemic and Tarnam means forestall. Ritual to ward off an epidemic. Then, however, these rituals have been performed periodically for livestock, primarily the semi-wild animal mithun that are prone to contagious diseases. तो मतलब जानवरों को बचाने के लिए भी ये प्रैक्टिस करते थे इस टाइप का, मतलब करते हैं अभी भी। और ठीक है, फिर आदि ट्राइब आ गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये मोटर नाम से है इनका, मोटर और पैटर सिस्टम इन आदि ट्राइब। तो बेसिकली सेल्फ लॉकडाउन करके रखते हैं। तो ये भी चीज है जो कि हम हमारे ट्राइबल से सीख सकते हैं। इन सम सेंस दे आर मोर कोऑपरेटिव एंड मोर मेच्योर देन आवरसेल्व्स। देन बेस्कन फेस्टिवल आ गया, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म फेस्टिवल, सेलिब्रेट द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑल्सो नोन एज बसर कॉन्फ्लुएंस। तो बेस्कन फेस्टिवल देखा है अरुणाचल में, और नागालैंड जिसका नेक्स्ट डोर नेबर है वहाँ हम हॉर्नबिल फेस्टिवल देखते हैं। तो हॉर्नबिल में भी वो एक तरीके से कल्चरल वो प्रोग्राम्स करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्स वैरायटी। तो वैसा ही ये यहाँ पे बेस्कन फेस्टिवल में करते हैं, और बसर कॉन्फ्लुएंस भी इसका नाम है। और टप्पू डांस हमने देख ही लिया, उसके अंदर मेल्स जो है विगरसली वॉर के एक्शन करते हैं। फिर है नीशी ट्राइब, नीशी कम्युनिटी, largest ethnic group in Arunachal Pradesh, celebrate Neokom festival to commemorate their ancestors. Traditionally wears cane helmets surmounted by crest of hornbill beak. Considerably affected the population of this bird. तो उसका बीक को मार मार के उसको सर पे पहन रहे थे, तो उसकी पॉपुलेशन जो थी कम हो रही थी बहुत। ठीक है। तो फिर ईदू मिश्मी ट्राइब है, ठीक है। तो मिश्मी हिल जो था हमने सबसे ईस्टर्न मोस्ट में देखा था। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डिक्लेरेशन ऑफ दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो जाता तो फिर उसकी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है। तो इनका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जो फ्रीडम ऑफ किलिंग दोज एनिमल्स,
वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता था, उसके खिलाफ ये फाइट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Believe that tiger are their elder siblings. Tigers are never hunted by them. ठीक है, तो टाइगर को बड़ा भाई मानते हैं और उसको नहीं मारते। ठीक है, ये देख लो, वाइल्ड लाइफ इन न्यूज, माइक्रोफिलिया eos. So new frog discovered from riparian habitat in the Namdapha Tiger Reserve. Microhelia are group of narrow-mouthed frogs that is primarily and widely distributed in Asia, named as Eos after mythological Greek goddess of dawn, Eos. Okay. फिर आता है Venuria impressa, recently sighted in Arunachal Pradesh, one of the 4 species of forest-dwelling tortoise occurring in Southeast Asia. IUCN status vulnerable. Venuria impressa. We thank. खत्म। कहाँ से पीडीएफ लाए हो ये? आई लर्निंग स्पेस से लाए हो? मैपिंग बहुत सही है इसकी। हाँ, इसका लेकिन इसमें पूरा मतलब सही यही जो बताया नहीं मैपिंग ना। इसमें इसमें सारे नेशनल पार्क के बारे में, मतलब एक जो होता नहीं ऑर्डर, जो जानने की कोशिश कर रहे थे कौन पहले कौन बाद में, ये फिर रिवर का पूरा सही से नहीं बताया ना सही से। वही तो, रिवर और नेशनल पार्क की तो मेन है, और सब तो चीजें मिल जाती हैं हर जगह। मेन वही दिमाग में बैठाना होता है। ठीक है, चलो और क्या कर? केस स्टडी। चलो ठीक है, टाटा। बाय। कौन शेयर करेगा स्क्रीन?